तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज मैं लेकर आया हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और ख़ास बात यह है कि यह कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है, यह एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है। इस मूवी में कुछ खास बात है और मैं कह सकता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर याद रखेंगे। इस मूवी के नाम से कोई भी गैस नहीं कर सकता कि ये मूवी कैसी होगी, लेकिन आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं ब्रेट नाम के एक लड़के को जो कि कार ड्राइव कर रहा था और उसके साथ उसके डैड बैठे थे। वो दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक खून से लथपथ एक लड़का उनके सामने आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी कार सीधा एक पेड़ से जाके टकरा जाती है और ब्रेंट के डैड की मौत मौके पर ही हो जाती है। इसके बाद हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अपने फादर की डेथ के बाद ब्रेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था क्योंकि वो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता था। खुद को सजा देने के लिए वो एक ब्लेड से अपना हाथ काटता था जो कि हमेशा उसके गले में लटका रहता था। एक लड़की जिसका नाम लॉला स्टोन था वो ब्रेंट से प्रॉम पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड हॉली के साथ जाने वाला था। हॉली अपनी कार में ब्रेंट को उसके घर तक छोड़ने जाती है, लेकिन वो उसे घर से थोड़ी दूर छोड़ देती है। जाते जाते ब्रेंट उसे बताता है कि आज लॉला स्टोन ने उसे प्रॉम के लिए पूछा। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो प्रॉम में कैसे जाएगा। ब्रेंट बताता है कि हॉली अपनी कार से उसे लेने आएगी। उसकी मॉम उसे मना कर देती है और एक टैक्सी में जाने के लिए कहती है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेंट के फादर की डेथ की वजह से ब्रेंट से ज़्यादा उसकी मॉम डिप्रेस थी। कहीं ना कहीं वो ब्रेंट को ही कसूरवार मानती थी, जो कि उसकी बातों से ही पता चलता है। उसने ब्रेंट पर कई सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जिसकी वजह से ही हॉली ने उसे घर से दूर छोड़ा था क्योंकि अब उसकी मॉम उसे कार में बैठना अलाउ नहीं करती। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर ब्रेंट वहाँ से चला जाता है। वो गुस्से में अपने डॉग के साथ एक पहाड़ी तक जाता है और वहाँ सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है और वहाँ बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मॉम उसे कॉल करती है। जैसे ही वो कॉल उठाने लगता है कोई पीछे से उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वो ब्रेंट को एक ट्रक में डालकर वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है और उसे वो जगह पता थी क्योंकि ब्रेंट घर से भागकर वहीं जाता था। वो उसे वहाँ ढूंढती है लेकिन ब्रेंट उसे वहाँ नहीं मिलता। इधर हॉली भी ब्रेंट के घर तैयार होकर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो डोर नॉक करती है ब्रेंट की मॉम पीछे से भागती हुई आती है और उससे ब्रेंट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती थी। तब उसकी मॉम पॉल को फ़ोन करती है जो कि उनका पड़ोसी और एक पुलिस ऑफिसर था। वो उसे बताती है कि ब्रेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेता क्योंकि ब्रेंट पहले भी ऐसा कर चुका था। लेकिन वो तब सीरियस हो जाता है जब उसे बताती है कि किसी ने उनके कुत्ते को भी मारने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि हॉली उनके कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ देता है क्योंकि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसे मार रखा था। इधर हम देखते हैं उसी ट्रक को जिसमें ब्रेंट को ले जाया जा रहा था। रोड पर एक जानवर मरा पड़ा था और वो आदमी ट्रक रोककर उस जानवर को उठा लेता है। वो ट्रक एक घर तक पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो लॉला स्टोन और उसके डैड एरिक थे जिन्होंने ब्रेंट को किडनैप किया था। लॉला अपने रूम में बैठी थी। एरिक जाकर उसे एक ड्रेस देता है जो कि वो उसके लिए लाया था और वो उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है और वो देखता रहता है। जब ब्रेंट होश में आता है तो वो देखता है कि उसे अच्छी से तैयार करके बैठा रखा था। उसके सामने वो दोनों बाप बेटी बैठे थे और एक औरत और भी बैठी थी जिसके माथे पर एक अजीब सा निशान था और उसे वो ब्राइड के नाम से बुला रहे थे। ब्रेंट वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे अच्छे से बांध रखा था। उन्होंने अपना घर बिल्कुल प्रॉम की तरह सजा रखा था। वो अपना खुद का प्रॉम बना रही थी और ब्रेंट ने उसे प्रॉम के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने ब्रेंट को किडनैप किया। वो ब्रेंट के गले में एक ब्लीच से भरा हुआ इंजेक्शन लगा देती है जिससे उसके वोकल कॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो चिल्ला नहीं पाएगा। एरिक उन दोनों की एक पिक्चर लेता है और उसके बाद ब्राइड को उनके साथ बैठाकर उसकी भी एक पिक्चर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि लॉला ब्राइड को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। इसके बाद वो सब डिनर करते हैं। ब्राइड कुछ भी नहीं खा रही थी। तब लॉला ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती है और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो उसकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उन्होंने उसे भी वहाँ किडनैप कर रखा था। इसके बाद वो ब्रांड की तरफ बढ़ती है और उसे जबरदस्ती चिकन खिलाने लगती है। ब्रेंट अपना मुंह नहीं खोलता है। तब वो उससे पूछती है कि इट्स फिंगर लिकिंग गुड। ब्रेंट उसे कोई जवाब नहीं देता। तब एरिक एक हथौड़ा उठाकर लाता है और जब उसकी बेटी सवाल पूछती है तो वो टेबल पर जोर से मारता है। डर के मारे ब्रेंट को सिर हिलाकर जवाब देना पड़ता है। जब वो उसकी बात पर हामी भर देता है तो वो उसे प्रूव करने के लिए कहती है, यानी कि वो ब्रेंट को उसकी फिंगर लिक करने के लिए कहती है। ब्रेंट को भी मजबूरन वो करना पड़ता है क्योंकि सामने उसका डैड हथौड़ा लेकर बैठा था। ब्रेंट टॉयलेट जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे टॉयलेट ले जाने की बजाय वो एक दूध का गिलास खाली करती है और उसकी जिप खोलकर उसे वहीं टॉयलेट करने के लिए कहती है।
वो टॉयलेट नहीं करता है क्योंकि टॉयलेट तो वहाँ से भागने का बहाना था। तब एरिक हथौड़ा लेकर उसके पास आता है और बताता है कि उसके कुत्ते को उसी ने मारा था, वो भी हथौड़े से कील ठोककर। वो एक कील लेकर आता है और ब्रेंट को 10 सेकंड देता है। अगर 10 सेकंड में उसने टॉयलेट नहीं किया तो वो कील ठोक देगा, और कहाँ ठोकेगा ये सब समझ गए होंगे। वो उल्टी गिनती शुरू करता है और ब्रेंट को मजबूरी में टॉयलेट करना पड़ता है, लेकिन इसके बदले में वो लॉला को लात मारकर पीछे गिरा देता है और खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। वो जाकर ट्रक के नीचे छुप जाता है। एरिक वहाँ आता है। वो सबसे पहले ट्रक ही स्टार्ट करता है। जैसे ही वो ट्रक बैक करता है उसे ब्रेंट दिख जाता है और वो पागलों की तरह ट्रक उसके पीछे लगा देता है। सही वक्त पर ब्रेंट पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका ट्रक पेड़ से टकरा जाता है, तो वो पागल लड़की वहाँ टॉर्च लेकर पहुँच जाती है और वो दोनों उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। बदकिस्मती से एक पत्थर सीधा ब्रेंट के सर में लगता है और वो सीधा नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वो उसे अंदर ले जाकर बैठा देते हैं और उसके दोनों पैरों में चाकू घुसा देते हैं ताकि वो दोबारा भाग ना पाए। उधर पॉल उस पहाड़ी पर छानबीन करता है और उसे वहाँ ब्रेंट का फोन और ईयरफोन मिलते हैं, जो कि वो उसके घर ले जाकर उसकी मॉम और हॉली को दिखाता है। उधर लॉला ब्रेंट को अपनी स्क्रैप बुक दिखा रही थी, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ऐसा वो पहली बार नहीं कर रही है। वो बचपन से ये सब करती आई है। उसका डैड बचपन से उसके लिए लड़कों को किडनैप करके लाता है। वो उसके साथ डांस करती है और उसके बाद वो उन्हें मार देते हैं। यानी अगर बैंड प्रॉम के लिए हाँ भी कर देता तब भी उसका यही हाल होना था। उसकी स्क्रैप बुक में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टिमी वैलेंटाइन था और वो बताती है कि वो वहाँ से भाग निकला था। टिमी वही लड़का था जो मूवी के स्टार्ट में ब्रेंट की कार के सामने आ गया था, जिसकी वजह से उसकी कार पेड़ से टकरा गई थी और उसके डैड मर गए थे। यानी उसके डैड उसकी वजह से नहीं बल्कि इन दोनों की वजह से मरे थे। और टिमी वैलेंटाइन पॉल वैलेंटाइन का बेटा था, यानी उसी पुलिस वाले का जो ब्रेंट को ढूंढ रहा है। उसकी स्क्रैप बुक में इस साल ब्रेंट था, लेकिन उसकी एक फोटो लेने अभी बाकी है, ड्राइंग वाली। वो उसके ऊपर ड्राइंग करती है जिसके लिए उसका डैड उसकी तारीफ करता है। उसने ब्रेंट के ऊपर एक हार्ट बनाकर उसमें LS लिख रखा था, जो कि वो बचपन से सबके ऊपर लिखती है, LS यानी लॉला स्टोन। ड्राइंग के बाद वो उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं जिससे ब्रेंट को और भी ज्यादा दर्द होता है। अब बारी आती है प्रॉम की क्वीन अनाउंस करने की, और आप यकीन नहीं करोगे इतनी सारी लड़कियों में से लॉला ही क्वीन बनती है। और सेलिब्रेशन के लिए वो ब्रेंट से जबरदस्ती विसल बजवा रहे थे और उसको क्राउन पहनाया जाता है साइको ऑफ द ईयर का। एरिक उनकी फोटो लेता है और फिर स्टार्ट होता है डांस। ब्रेंट के पैर में चाकू घुसे हुए थे और वो उसके साथ डांस कर रही थी और एरिक उनके ऊपर स्पार्कल छिड़क रहा था, लेकिन ब्रेंट के साथ उसे फील नहीं आ रहा था। तब वो ब्रेंट को छोड़कर अपने डैड के साथ डांस करने लगती है और तब हमें पता चलता है कि उसका डैडी उसका असली प्रिंस है। डांस के बाद वो उस जानवर को काटते हैं और एक सीक्रेट दरवाजा खोलते हैं और उसमें पानी डालने लगते हैं। उसके अंदर से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। एरिक एक टूल बॉक्स लाता है और उसमें से एक ड्रिल निकालकर अपनी बेटी को देता है और लॉला उसके सर में ड्रिल से होल करने लगती है। अब आपको पता चल गया होगा कि ब्राइड के माथे पर वो निशान किस चीज का है। वो ड्रिल से ब्राइड के सर के अंदर दिमाग तक छेद कर देती है, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। वो उबलता हुआ गर्म पानी लेती है जिससे वो ब्राइड के सर में डाल देगी, जिससे उसका दिमाग उबल जाएगा और वो बेजान हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइड की तरह। इसके बाद वो उसे बेसमेंट में फेंक देंगे जहाँ उसके जैसे और भी होंगे जिन्हें वो फीड कर रहे थे। वो पानी लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे वो होल छोटा लगता है, इसलिए उस होल को बड़ा करने लगते हैं और इसी बीच ब्रेंट एरिक के चेहरे पर ब्लेड मार देता है, जिससे वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। ब्रेंट खुद को आजाद कर लेता है और अपने पैरों से चाकू निकालकर एरिक की गर्दन में घुसा देता है। वो उसे बेसमेंट में फेंक देता है और बहुत सारे लोग आकर उसे खाने लगते हैं। वो ये सब देख रहा था, तभी लॉला उसे भी नीचे फेंक देती है। अपने डैड को मरा देखकर वो पागल हो जाती है। वो वहाँ से दरवाजा बंद कर देती है। ब्रेंट को अंदर एक टॉर्च मिल जाती है। जैसे ही उसे वो जलाता है सभी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह सबको मार देता है। वो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ऊपर लॉला जाकर ब्राइड को मार देती है क्योंकि वो पहले ही उसे पसंद नहीं करती थी। उधर हॉली को ध्यान आता है कि ब्रैड ने उसे बताया था कि लॉला ने उसे प्रॉम के लिए पूछा था। वो जल्दी से पॉल को फोन करके बता देती है और पॉल भी लॉला के घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पहुंचकर वो खिड़की से झांकता है तो उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। ब्रेंट को पता चल जाता है कि कोई वहां आया है और वो बहुत जोर से शोर करने लगता है। पॉल दरवाजा खोलकर उसे ढूंढ लेता है। तभी लॉला पीछे से उसके सर में चाकू घुसाकर उसे मारकर नीचे फेंक देती है। ब्रेंट पॉल की गन लेकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है और वो सारी गोलियां वेस्ट कर देता है। लॉला उससे कहती है कि वो उसके घर जा रही है उसकी मॉम को मारने, जैसे उसने उसके डैड को मारा था, और उसके बाद वो होली को भी मार देगी। वो वहां से निकल जाती है,
लेकिन उसे ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए पैदल ही उसके घर जाने लगती है। ब्रेंट को एक आइडिया आता है और वो सारी बॉडी एक साथ रखकर ऊपर आ जाता है। उधर हॉली भी लॉला के घर आ रही थी और लॉला उसे देख लेती है। वो उसकी कार में अपनी बुक फेंक देती है, जिससे हॉली ब्रेक मार देती है। तभी वो कार में घुसकर उसके ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह हॉली खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उधर से ब्रेंट हॉल की कार लेकर पूरी स्पीड में उसे रोकने के लिए आ रहा था। भागते भागते अचानक हॉली उसके सामने आ जाती है, लेकिन किसी तरह वो उसे बचा लेता है। लेकिन उसके पीछे आ रही लॉला सीधे कार से टकरा जाती है। हॉली जल्दी से कार में बैठ जाती है और ब्रेंट की हालत देखकर वो डर जाती है। वो दोनों देखते हैं कि हड्डियां टूट जाने के बाद भी लॉला रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। तब ब्रेंट पूरी स्पीड में कार भगा देता है, लेकिन पीछे की तरफ, और लॉला मर जाती है। ब्रेंट अपनी मॉम के पास जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक जरा भी बोर नहीं करती है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। मूवी की स्टोरी बहुत ही फ्रेश है। हम खुद भी सारी टेंशन फील कर पाते हैं, चाहे ब्रेंट हो या लॉला हो या फिर एरिक, सबने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।